गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ऑलरेडी एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2 हमने कर ली है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3। इन एक्सरसाइज 13.3 हम स्टडी करेंगे एक नई फिगर, और जो नई फिगर हमारे पास है वो है कोन का कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ये आपके पास राइट सर्कुलर कोन है। दिस इज द राइट सर्कुलर कोन। अब राइट सर्कुलर कोन में इसको हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं, जो तिरछी हाइट है, स्लैंट हाइट दिस वन, एंड दिस इज अवर परपेंडिकुलर हाइट, और ये हमारा रेडियस है। हमने क्या किया, along द स्लैंट हाइट इसको कट कर दिया। जैसे कट करके इसको हम ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद इसको हम स्मॉल स्मॉल पार्ट में कट कर रहे हैं, स्मॉल पार्ट में कट कर रहे हैं। अब ये जो पार्ट्स बन रहे हैं ना बेटा, हमारे पास ये बन रही है ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया हम जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और हाइट यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास L है, और बेस क्या है बेटा, यहाँ पे देखो फर्स्ट केस में B1 है, सेकंड केस में B2 है। अगर इसी ये जो आपके पास सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया निकालना हमें, हम क्या करेंगे बेटा, सभी ट्राइंगल्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ द एंटायर पीस ऑफ पेपर, ये जो आपके पास पीस ऑफ पेपर है इसका जो एरिया है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो फर्स्ट ट्राइंगल का जो एरिया है हाफ B1L, L हमारे पास हाइट बता दी मैंने आपको, प्लस हाफ B2L, हाफ B3L, सोन अप टू। अब यहाँ से L में कॉमन है सभी में, तो L हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया B1 प्लस B2 प्लस B3 सोन अप टू। अगर यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखते हो B1 प्लस B2 B3 सोन अप टू, ये हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, ये हमारे पास ये तो एंटायर बाउंड्री है, एंटायर बाउंड्री ऑफ द पेपर। अब यहाँ पे एंटायर बाउंड्री इस फिगर में देखेंगे, इसकी बात हो रही है एंटायर बाउंड्री, ये आपके पास, दैट मीन्स हमारे पास किसकी बात हो रही है, सरकमफ्रेंस की बात हो रही है। दैट मीन्स ये जो B1 B2 B3 ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सरकमफ्रेंस है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 पाई आर, हाफ इंटू L इंटू 2 पाई आर, एंटायर बाउंड्री। अब 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया आ गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया पाई आर एल। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, अब इसको यहां से कवर कर देंगे। अब टॉप में हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, सर्कल है। अगर सर्कल यहाँ पे, दैट मीन्स हमारे पास क्या आएगा, सर्कल का एरिया आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारे पास आ गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां से हमने पाई आर कॉमन ले लिया, तो पाई आर एल प्लस आर, ये हमारे पास क्या है, टोटल सरफेस एरिया। एक चीज बेटा हमें और सीखने वाली है यहाँ पे, स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं हम लोग। अब बेटा ये जो कोन है आपके पास, ये हमारे पास होगी परपेंडिकुलर हाइट जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और ये है स्लैंट हाइट, और ये हमारे पास आर है। अगर हमें एल निकालना है, एच निकालना है, आर निकालना है, तो उस केस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट हुआ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, दिस वन इज द राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जो लॉन्गेस्ट साइड है हमारे पास क्या है, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ अदर टू साइड। तो यहाँ से आ गया एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, और यहाँ से एल हमारे पास आ गया स्क्वेयर रूट ऑफ एस स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ऐसे हम स्लैंट हाइट निकालते हैं, और यहाँ से आप एच भी निकाल सकते हो, आर भी निकाल सकते हो, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन आपके पास कैसी है। आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। Question number 1. The diameter of the base of a cone is 10.5 cm and its slant height is 10 cm. Find its curved surface area. तो हमें डायमीटर दे रखा है 10.5, स्लैंट हाइट भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है। अब बेटा जो कर्व सरफेस एरिया हम जानते हैं वो कितना होता है, पाई आर एल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमें डायमीटर दे रखा है, तो लेट द रेडियस ऑफ द कोन आर हमने सपोज कर लिया, दैट मीन डायमीटर कितना होता है हमारे पास 2r, 2r इक्वल्स 10.5, आर आ गया हमारे पास 10.5 डिवाइडेड बाय 2, और इसको अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ गया आपके पास 5.25। और यहाँ पे स्लैंट हाइट हमें दे ही रखी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ तो आपको सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन पाई आर एल 22/7 5.25 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसका डेसिमल मूव कर दिया बेटा मैंने,
525 डिवाइड बाई 100 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल आउट होगी, तो यहाँ पे 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35, तो ये आपके पास आ गया 75। अब 22 और 75 को बेटा मैंने यहाँ पे इंटू किया तो मेरे पास आ रहा है ये 1650, 1650 डिवाइड बाई 10, तो एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल आउट होगी, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया बेटा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसी क्वेश्चन में बेटा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि टोटल सरफेस एरिया, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज कर लेना है, पाई आर एल प्लस आर। यहाँ पे नहीं पूछा है तो हम इसको नहीं करेंगे, बस बाकी तो बेटा आपको वैल्यू ही पुट करनी है। आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 मीटर। यहाँ भी आपको डायमीटर दे रखा है, तो हमें फर्स्ट रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट हमें दे रखी है 21 मीटर, डायमीटर 24, तो रेडियस 12 मीटर आ गई। हमसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हम जानते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ से कॉमन लेके हमने लिख लिया पाई आर एल प्लस आर, वैल्यूज पुट कर दीजिए, 22/7, आर की जगह पर 12, एल है 21 और आर है 12, इन दोनों को ऐड किया 33, तो ये आ गया 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 12 इंटू 33। तो अब यहाँ पे बेटा मैंने इन दोनों को इंटू कर लिया, तो ये आ गया हमारे पास 264 इंटू 33। अब इनको इंटू कर लीजिए आप, ये हमारे पास आ गया बेटा 8712 डिवाइड बाई 7 मीटर स्क्वायर। अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। डिवीजन है तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेन चीज़ है आपको फॉर्मूले आने चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ द बेस, आर हमें निकालना है, और सेकंड हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें गिवन भी दे रखा है कर्व सरफेस एरिया 308। लेट रेडियस ऑफ ए कोन, आर सपोज करते हैं बेटा हम, एल हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया भी हमें दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, अब वैल्यूज पुट कर दो, 22/7, आर जो हमारे पास फाइंड आउट करना है, एल हमने पुट कर दिया 14, यहाँ पे 7 2 14 और यहाँ से बेटा इक्वल्स टू 308। अब नेक्स्ट स्टेप में आर हमारे पास आ गया 308 डिवाइड बाई 22 इंटू 2 से हमने 308 को कैंसिल किया, हमारे पास आ गया 154 और 22 7 जा 154 होते हैं। सो रेडियस हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हम जानते हैं बेटा कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पहले क्या करते थे हम कॉमन ले लेते थे, अब यहाँ पे कॉमन नहीं लेंगे, क्यों, बिकॉज हमें ऑलरेडी यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, तो यहाँ तो हमने सिंपल से 308 पुट कर दिया, कर्व सरफेस एरिया तो हमें दे रखा है 308। अब पाई आर स्क्वायर निकाल लो, आप सर्कल का एरिया 22/7, रेडियस 7 है, इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया हमारे पास, 22 इंटू 7 154, इन दोनों को ऐड किया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, हाइट हमें दे रखी है 10 मीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, एल हमें निकालना है। सेकंड, द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 70। तो बेटा इस केस में हम पाइथागोरस थ्योरम जो आपको बताया था, एल का फॉर्मूला, एल हमारे पास क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, तो इस केस में बेटा हमें h दे रखा है, h इक्वल्स टू 10 मीटर और रेडियस दे रखा है 24 मीटर। तो l निकाल लोगे बेटा सबसे पहले, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे l इक्वल्स टू h हमारे पास है 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। सो यहाँ से l आ गया हमारे पास 100 प्लस 576, इन दोनों को ये हमने ऐड कर दिया, तो ये आ गया 676, इसका स्क्वायर रूट हम आपके पास आ जाएगा 26।
6 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट तो मैंने कर दिया बेटा। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टेंट बनाना है ना हमें, तो आप क्या करोगे, सी एस से फाइंड आउट करोगे पाई आर एल फार्मूला के साथ, और फिर जो भी आपके पास कर्व सरफेस एरिया आएगा उसको आप कॉस्ट निकालोगे उसके ऊपर। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 70। जितना भी आपके पास कर्व सरफेस एरिया आएगा उसको आप 70 से इंटू कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यह आपने खुद से कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, what length of a tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of the material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले लेंथ निकालनी है बेटा तारपुलिन की। अब उससे क्या बना रहे हैं, हम एक कॉनिकल टेंट बना रहे हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर वहां से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करेंगे तारपुलिन। जो क्लॉथ है हमारे पास वो रेक्टेंगुलर शेप है, उसका कंपैरिजन करके कोरिलेट करके वहां से हम लेंथ निकालेंगे, और जो आपका वेस्ट हुआ है 20 सेंटीमीटर उसको उसमें ऐड करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो हमारे पास टेंट है उसकी हाइट हमें दे रखी है। हाइट ऑफ द टेंट दैट मीन्स कौन 8 मीटर, और रेडियस ऑफ द टेंट आर भी हमें दे रखा है 7 मीटर। तो हमें तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और कर्व सरफेस एरिया हमारे पास होता है पाई आर एल। एल चाहिए हमें। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, आर स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर या एस स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, अब जैसे भी इसको बोल सकते हो। ये आ गया 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को ऐड किया 100, और 100 का स्क्वायर रूट आप जानते ही हैं कितना होगा 10 मीटर। अब एरिया ऑफ द तारपुलिन, जो तारपुलिन का कपड़ा है वो कितना होगा बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, उतना ही तो तारपुलिन का कपड़ा होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है पाई आर एल। पाई 3.14 यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दे रखा है 3.14, आर 6 है और एल हमने अभी फाइंड आउट किया 10 है। इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो आंसर आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर। अब बेटा ये जो एरिया ऑफ द तारपुलिन है, ओके। अब जो आपके पास तारपुलिन क्लॉथ है ना वो रेक्टेंगुलर शेप है, उसकी विड्थ हमें दे रखी है 3 मीटर, लेंथ हमें निकालनी है। तो लेंथ हमने क्या सपोज कर ली, एल सपोज कर ली। अब क्लॉथ आपका रेक्टेंगुलर शेप है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमारे पास आ गया एल इंटू 3। अब ये भी हमारे पास एरिया ऑफ तारपुलिन है, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया बिकॉज उससे क्या बनाया हमने, कौन बनाया, ठीक है। इसका मतलब ये आपके पास एरिया और ये एरिया आपके कोरिलेट होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ से हमने लिखा L इंटू 3 मीटर इक्वल्स टू 188.4 मीटर स्क्वायर। L हमारे पास आ गया 188.4 डिवाइड बाई 3, सो ये आपका कैंसिल आउट होके आ गया 6 3 ज़ा 18 और 3 2 ज़ा 6 और 8 3 ज़ा 24, तो 62.8 मीटर ये हमारे पास लेंथ आ गई। पर एक्चुअल लेंथ नहीं आई है। अब वो क्या कह रहा था बेटा स्टार्टिंग में, जो एक्स्ट्रा लेंथ है ना वो हमारी स्टिचिंग में बेस्ट हो गई है, स्टिचिंग और कटिंग में। जो कुछ एक्स्ट्रा लेंथ जो है हमारे पास वो स्टिचिंग और कटिंग में बेस्ट हो गई है। वो कितनी दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तो मीटर आ रहा है, यहाँ पे सेंटीमीटर आ रहा है, इसको भी मीटर में चेंज कर दिया 20 डिवाइड बाई 100 मीटर, 0 से 0 कैंसिल, तो 0.2 मीटर। अब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये तो हमारे पास आएगी आएगी, और जो हमारी वेस्ट हुई है तो टोटल लेंथ इक्वल्स टू 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर, तो ये हमारे पास आ गई 63 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, एक बार इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर of a conical tomb is 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of rupees 210 per 100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे पर 100 मीटर है तो उसको 1 मीटर में कन्वर्ट करके हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कर्व सरफेस एरिया, तो हम सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे इसमें। सो इस क्वेश्चन में बेटा एल हमें दे रखा है 25 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस, तो डायमीटर हमें दे रखा है 14 मीटर। तो यहाँ से तो रेडियस निकाल लोगे, 14 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 7 मीटर। तो सबसे पहले आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। तो यहाँ तो बेटा सिंपल वैल्यू आपको पुट करनी है,
तो इसको मल्टीप्लाई, वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट में हमको दे रखा है कि जो 100 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो है ₹210। तो आप क्या करोगे, 1 मीटर स्क्वायर की फाइंड आउट कर लोगे पहले, तो 210 डिवाइड बाय 100, और जो भी एरिया आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Question number 7. A joker cap is in the form of a right circular cone of base 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such cap. तो आपको सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे आपको रेडियस और हाइट दे रखी है, एल नहीं दे रखा है। तो फर्स्ट हमारा काम रहेगा, वी हैव टू फाइंड द स्लैंट हाइट। पहले एक कैप का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको 10 से इंटू कर देंगे। सो रेडियस ऑफ द कैप 7 सेंटीमीटर, या आप कौन भी लिख सकते हो। हाइट 24, स्लैंट हाइट मैंने आपको बता दिया, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। आर की जगह पे 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 49 प्लस 576, 625 आ गया हमारे पास। और 625 हम जानते हैं 25 इंटू 25 625 होते हैं। तो जो एल हमारे पास आ गया, एल आ गया 25 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक ए कैप इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन पाई आर एल। अब वैल्यू पुट कर दो, 22/7 इंटू 7 इंटू 25, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, इनको मल्टीप्लाई किया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप, अब 10 से इंटू कर दो, तो सिंपल ही है, 550 इंटू 10 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 10 कैप्स के लिए हमें इतनी सीट चाहिए बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Question number 8. A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones using recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 10 cm and height 1 meter. Okay, यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पे मीटर है हमारे पास। If the outer side of the cone is to be painted and the cost of painting is 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cone? Use pi equals to 3.14 and take square root of 1.04 equals to 1.02। तो बेटा ये जो हमारे पास कॉनिकल बैरिकेड्स होते हैं ना, तो उसको पेंट करना है, आपने रोड साइड देखा होगा। अब सबसे पहले हम एक कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में बेटा हमने रेडियस क्या सपोज कर ली, आर। तो डायमीटर हमें दे रखा है 40, तो दैट मीन्स 2r हमें दे रखा है 40, तो r कितना हो गया 40 डिवाइड बाई 2 20 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया, r इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 100 0.2 मीटर। हाइट ऑफ द कोन 1 मीटर, हमें हाइट दे रखी है 1 मीटर। बेटा यहाँ रेडियस भी हमारे पास आ गई, हाइट भी आ गई, स्लैंट हाइट नहीं है जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो हमें फर्स्ट एल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एल हमारे पास होता है एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं आएगा, 0.2 का स्क्वायर 0.04, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1.04। ऑलरेडी स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 की वैल्यू हमें दे रखी है, क्वेश्चन में ही दे रखी है, तो उसकी जगह पे हमने लिख दिया 1.02 मीटर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल, एक कोन का पहले निकालेंगे हम, 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 मीटर स्क्वायर। तो इनका हमने डेसिमल रूप कर दिया 2/10, 102/100। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ये आ गया 628 इंटू 102, अगेन इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 64,056। तो यहाँ पे जो टोटल जीरोज हमारे पास बन रही हैं वो 5 जीरोज हैं। अब डेसिमल लगा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 डेसिमल, तो ये आ गया हमारे पास 0.64056 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कोन, एक कोन को पेंट करने के लिए कितने रुपए का खर्चा है, 12 रुपए का। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 0.64056 मीटर स्क्वायर ऑफ कोन, तो ₹12 से इसको इंटू कर दो, तो ये हमारे पास आ गया 7.68672। इसको आप अप्रॉक्स भी कर सकते हो, बट हमें एक कोन को नहीं पेंट करना, हमें कितने कोन को पेंट करना है बेटा, 50 कोन्स को। या तो आप यहाँ पे एरिया 50 कोन निकाल लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे आपको ठीक लगता है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 सच कोन, तो ये हमारे पास आ गया
672 इंटू 50, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो यह हमारे पास आएगा 384.336। इसको आप अप्रॉक्स भी लिख सकते हो, ₹384.34 पैसे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया बेटा, और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 13.3 खत्म हुई। ओके, थैंक यू वेरी मच।